हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है। स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में ईवीएस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होने वाला है। और ये जो हमारा सीरीज है फ्रेंड्स, आज का ये 29 दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन सीटेट का आपका पेपर हुआ था उसका है। इससे पहले वाले सारे पेपर को मैं करवा चुकी हूँ, चाहे वो CDF हो या मैथ्स हो या ईवीएस हो। फ्रेंड्स, 16 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक सारे पेपर हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। सीरियल वाइज सारी वीडियो वहाँ पर प्लेलिस्ट में सेव है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में 29 दिसंबर का हम पेपर करने वाले हैं। 29 दिसंबर का CDP भी हो चुका है। आप उसको नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी सी भी ये सेशन हेल्पफुल लगेगी तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस सीरीज़ के माध्यम से हेल्प मिल सके। आप किसी भी नोट से पढ़ाई कर रहे होंगे, टीचर से पढ़ाई कर रहे होंगे, बुक से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप करते रहिए। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए PYQ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर सीरीज़ को देख सकते हैं और PYQ आप यहाँ पर अपना लगा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 61 से आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे पहले 30 क्वेश्चन CDP का होता है, 30 मैथमेटिक्स का होता है, 61 से EVS आपका स्टार्ट होता है। कक्षा 5th में पाठ किसके जंगल, यानी कि जो 5वीं क्लास की बुक है EVS का, उसमें किसके जंगल एक पाठ है पर चर्चा करने के लिए जो टीचर से सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी। ठीक है, जो कि देखता था, क्या देखता था? जमीन और जीविका की समस्या देखता था? नहीं, भूख की समस्या, बिल्कुल। वनों की समस्या, कुड़ुक संस्कृति की समस्या, भूख की समस्या और कुड़ुक संस्कृति की समस्या, और जमीन और जीविका की समस्या। यानी इनमें से पहले आप देखिए कि अगर आपको याद है तो फ्रेंड्स आप बता पाएंगे कि वो मतलब किसको देखता था, मतलब जो स्थापना हुआ था, केंद्र तोरांग की स्थापना हुआ था, तो उसमें वो किस लिए हुआ था, किन समस्याओं को देखने के लिए हुआ था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जमीन और जीविका की समस्या देखने के लिए हुआ था और कुड़ुक संस्कृति की समस्या देखने के लिए हुआ था। तो A और D आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। 62 में है, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? किससे सीखा जा सकता है सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय? परिवार, समाज, खेल और परिवार समाज और खेल, प्रतियोगिताएं आयोजित करना। देखिए, परिवार समाज और खेल हो जाएगा, क्योंकि परिवार से भी, समाज से भी और खेल में भी, है ना, सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है, खेल से भी। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 63 में निम्न में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? यहाँ पर पूछा गया कीट नहीं है फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया। देखिए, भृंग कीट नहीं है, मधुमक्खी कीट है, दीमक, चींटी है, सब कीट में आते हैं, भृंग कीट नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 64 में आपका है, वलसाड शहर हैदराबाद शहर यानी तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो देखिए, वलसाड शहर जो है हैदराबाद के सापेक्ष में अगर आप देखेंगे फिर तो उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी कि जो हैदराबाद है फ्रेंड्स वो आपका साउथ में हो जाते हैं और वलसाड शहर इधर आपका हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इधर हैदराबाद हो जाते हैं और इस साइड तो उत्तर पश्चिम, यानी फोर्थ ऑप्शन। देखिए, ये आपका जो है भारत के मैप से क्वेश्चन है, तो मैप को आपको देखना होगा। ठीक है, मैप से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। 65 निम्न में से कौन सी मुद्रा आबू धाबी में प्रचलित है? अब देखिए, आबू धाबी में कौन सा इसमें से प्रचलित है? तो फ्रेंड्स, आबू धाबी में डॉलर, रुपया, दिरहम प्रचलित है। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा आबू धाबी के बारे में तो। 66 में है चिराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्म में, मतलब जोड़े में, एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे कि ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है ना। नर्तक बांस की डंडियों को अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं, ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चिराव नृत्य किया जाता है? अब देखिए, इतना सारा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चिराव नृत्य कहाँ का है और चिराव नृत्य आप सभी लोगों को अगर याद होगा फ्रेंड्स, नृत्य के बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। चिराव नृत्य जो है वो मिजोरम का है। ठीक है, मिजोरम आपका जाएगा आंसर। 67 में आपका क्वेश्चन है, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जाल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्न में से किस राज्य में किया जाता था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो राजस्थान में किया जाता था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। 68 में क्या है, भारत के निम्न राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरती है? ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरती है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा।
69। भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। परिवार प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। बिल्कुल, प्राथमिक समाजीकरण का परिवार माध्यम होते हैं। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, बाकी द्वितीय तृतीय पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। 70, क्वेश्चन नंबर 70, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुई आंदोलन को समर्थन मिला। निम्न में से किसने 1970 के चिपका आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई? वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटकर। सुंदरलाल बहुगुणा आप सभी लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, सुंदरलाल बहुगुणा ने निभाए थे। तो ये आपका 2 ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 71। 71 में आपका हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या बोलेंगे? जैसे कि यहाँ पर क्या है, बड़े बांध का निर्माण करने के लिए स्थानीय व्यक्ति को अपने आवास को क्या करना पड़ा? प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। तो इसको तबादला बोलेंगे, स्थानांतरण द्वारा अंदर आना है बोलेंगे, स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना। अंदर आना की बात क्या है, बाहर जाएंगे ना, तो स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना आपका ये होगा या ये होगा या ये विस्थापन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना और विस्थापन, इन दोनों में से कोई ऑप्शन अगर आप चूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विस्थापन होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आगे हम चलते हैं 72। 72 में आपका क्वेश्चन है, हमें पचे हुए भोजन को खुला या बिना फ्रीज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कि खुला छोड़ देंगे तो भी खराब हो जाएगा। पके हुए भोजन को, पचे हुए मैंने बोल दिया, सॉरी, पके हुए जो पका हुआ भोजन है उसको अगर हम खुला छोड़ते हैं या फ्रिज में नहीं रखेंगे तो लंबा समय तक नहीं रह सकता। इनमें से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? कौन सा होते हैं? जीवाणु होते हैं जिम्मेदार। जीवाणु से, बैक्टीरिया से खराब हो जाते हैं। 73 में आपका क्वेश्चन है, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक करने की तिथि दी जाती है। क्यों दी जाती है? प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निधानी यानी सेल्फ आयु होती है, इसलिए दी जाती है। तो ये बात बिल्कुल होती है। ठीक है, भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं, इससे खराब हो जाते हैं, ये भी सही है। हमें उन भोज्य पदार्थों को उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी बात सही है। तो यानी कि ये सब सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 74 में आपका क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियाँ प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। मच्छरों को प्रजनन को नहीं रोकने के लिए कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। कूलर के पानी को अगर सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलेंगे तो क्या होगा? मच्छर का प्रजनन को नहीं रोकने के लिए, मतलब इसे रुकेगा ना प्रजनन, यहाँ पर तो नहीं रोकने के लिए पूछा गया है। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थान में मछली डालें जो कि मच्छर के लार्वा को खा लेगा। बिल्कुल, इससे भी क्या हो जाएगा? प्रजनन रुकेगा। ठीक है, और प्रजनन नहीं रुकने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, मच्छरदानी का प्रयोग, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया तो तेल का छिड़काव करने से प्रजनन रुक जाएगा, लेकिन मच्छरदानी का प्रयोग करने से प्रजनन नहीं रुकेगा। मच्छर हमें नहीं काटेंगे, हम मच्छरदानी में सोएंगे तो, लेकिन मच्छर का प्रजनन तो होगा ना। तो प्रजनन मतलब नहीं रोकने के लिए। ठीक है, ये प्रयोग अगर हम करेंगे तो मच्छरों को प्रजनन को हम नहीं रोक सकते हैं, यानी मच्छरदानी के प्रयोग से मच्छर का प्रजनन हम नहीं रोक सकते हैं, उनका प्रजनन होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 75 में है, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक एवं थोड़ी सी चीनी मिला हो पिए, क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती। केवल चीनी वाला जो पानी होगा वो आंत नहीं सोख सकती। बिल्कुल ठीक है, और उसको दस्त हुआ है, आंत को नहीं सोखने वाला पानी, इसलिए ये बात सही है। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। बिल्कुल, उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है, ये भी बात सही है। तो तीनों सही है, तो फिर ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 76 में है, कक्षा 3 में हमारा भोजन, ये चैप्टर है, नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जो सब विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं, उन्होंने कल क्या खाया था, ये चर्चा करने के लिए बोलते हैं कि आप बच्चे, मतलब ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, क्लास 3 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो चैप्टर है वो हमारा भोजन है,
बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों आपने कल क्या खाना खाया था, इस तरह से वो पूछते हैं और चर्चा करने के लिए आपस में बोलते हैं कि आप एक दूसरे से चर्चा करो। इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया। ये उद्देश्य है ही नहीं ना टीचर का, क्यों क्या खाया ये मतलब उद्देश्य नहीं है। ठीक है, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, बिल्कुल। संतुलित आहार का ये भी नहीं है साझा करना कि क्या खाना सामान्य है, ये भी नहीं। जो भोजन के विभिन्न पहलू हैं उसको मतलब साझा करना, ये उद्देश्य है। उसके बाद जो टीचर हैं वो अपनी चैप्टर पर आएंगे। तो ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 77 कक्षा 4 पाँचवा अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियाँ, ये 5वां अध्याय है कक्षा 4 में। ठीक है, में अनीता खुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है। ठीक है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है, बालिका सितारा। ठीक है, इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं और उसको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना, क्या ये मकसद है? बिल्कुल नहीं। यह दर्शाना कि नारी शक्ति, बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है, ये बिल्कुल सही है। दर्शाना किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती है, ये तो गलत है। दर्शाना किस प्रकार लड़कियां परिवार और समाज पर बोझ होती है, ऐसा नहीं, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है। आपका ऑप्शन 2 राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 78 कक्षा 4 की अध्याय। कक्षा 4 में एक अध्याय है दुनिया मेरे घर में, ये चैप्टर है। नामक कहानी अक्षय के बारे में है। अक्षय के बारे में, एक बच्चा है अक्षय, उसके बारे में, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। मतलब अनिल के घर जाते हैं तो उसकी दादी मना करती है कि कुछ खाना पीना नहीं है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व है। खाने के लिए मना कर रही है तो ये सामंजस्य और अस्तित्व की तो बात हुई नहीं ना, ये तो गड़बड़ है। जाति भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व, बिल्कुल जाति भेदभाव की बात से उसको शिक्षा मिलेगी। इससे क्या शिक्षा मिलेगी? कि जाति भेदभाव। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 79 निम्न में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? सहपाठी आकलन को, यदि शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता हो, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है। उसके बाद ये विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता नहीं, विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब दूसरे विद्यार्थियों को आकलन जोड़ में समूह में कर रहे हो। बिल्कुल ये बात सही है, आपका 3rd हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर 80 कक्षा 3 की अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, एक अध्याय है चीज़ें हम कैसे बनाते हैं में दिवाली की कहानी किस पर केंद्रित है? शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा पर है, ऐसा नहीं। सामान्य कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा, बिल्कुल कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां ये काम कर सकती है लड़के नहीं। घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा पर ये संबंधित है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21 में क्या है? मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। जो मौखिक इतिहास है समाज के जो विशिष्ट समूह है कि उनका जो अनुभव है उसका समन्वय करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं, ये तो बात गलत है याद करने वाला। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं, नहीं। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के नामों के सूचित मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं, ऐसा नहीं। 3rd ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑप्शन दोस्तों आपका 3rd हो जाएगा। अब आते हैं हम 82 में। स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा हो। क्या ये बात सही है? ऐसा बनाया जाता है? ये बात नहीं है। ठीक है, सही। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चित्रों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल मानचित्र में हम चित्र का ही प्रयोग करते हैं। हम वास्तविक दूरियां मापकर उन्हीं को वास्तविक दूरी चित्र पर कैसे हम मापकर दर्शा सकते हैं? अब 1000 किलोमीटर हमें दिखाना हो डिस्टेंस, तो 1000 किलोमीटर कैसे मानचित्र पर हम दिखा सकते हैं? ये बात गलत है। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर की ओर दिखाया जाता है, बिल्कुल। और जो नॉर्थ होता है ऊपर की ओर होता है और जो साउथ होता है नीचे, ईस्ट, राइट, वेस्ट, लेफ्ट, इस तरह से होता है। तो बी और डी आपका सही है और ये आपका ऑप्शन 2 में हो।
ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 83 में निम्न में से कौन सा साधन जल के अभाव में इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। कौन सा जो साधन है, इसमें से साधन दिया गया है, जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव। अगर जल का अभाव होगा तो किसी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अगर सर्वोत्तम माध्यम इसमें से कौन सा हो सकता है? पाठ्य पुस्तक हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। श्रव्य साधन सुनाकर बच्चे को कुछ, विश्वकोश नहीं, समाचार पत्र की रिपोर्ट्स, बिल्कुल ये हम दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इससे बच्चे को पता चलेगा। ठीक है। 84 की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरी कागज की भांति होते हैं, उनको जानकारी एवं ज्ञान से भरना होता है। ज्ञान से भरना, जानकारी ऐसा नहीं, बच्चे अपना अनुभव भी लेकर आते हैं विद्यालय में, ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं पता होता है। सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेज आपने पढ़ा होगा, सब में डिफरेंसेज होंगे। विद्यार्थी रैखिक रूप से, ऐसा नहीं है कि लीनियर फॉर्म में वो सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं, है ना। नया ज्ञान पिछले तथ्यों एवं जानकारी से प्राप्त होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रैखिक रूप यहाँ गलत हो गया आपका। ठीक है। विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, बिल्कुल सब यूनिक होता है। वह परिस्थितियों से सीखना, प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। ये राइट ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन है, इसलिए चारों ऑप्शन को पढ़ के ही आपको आंसर लगाना है। कहीं पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव पहले ही आपको आंसर मिल जाएगा तो वहीं लगाकर आप आगे मत बढ़ जाइएगा, चारों ऑप्शन को पहले पढ़िएगा। ठीक है। 85 विद्यार्थियों को सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? यानी पोर्टफोलियो क्या है, इसको सबसे बेटर तरीके से कौन परिभाषित करते हैं? विद्यार्थी के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्रित होती है, इनका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षा का अवलोकन हो सकता है। इसमें एक निश्चित समय में एकत्र एवं विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना, जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्रित करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना, ये सबसे बेस्ट है। 4 ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 86 में है, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है, मतलब विरोध करना एक दूसरे का। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा शुरू करता है तो आपको क्या करना चाहिए? आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग न करे एवं अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करे, क्या आप ऐसा बोलेंगे? तो नहीं, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। छात्र से कहेंगे कि वो कक्षा के उपरांत आपसे इस पर चर्चा करे, ये भी बात गलत है। छात्र से कहेंगे कि वो अपने माता पिता से पूछे, हमसे न पूछे, हम नहीं बताएंगे, है ना। हम समाज के बारे में हम केवल तो बुक पढ़ाएंगे, बुक में जो लिखा है वही पढ़ाएंगे, ये भी बात गलत है। छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें, कक्षा में इस विषय पर संबोधन करेंगे, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है। कभी भी बच्चों को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। 87 की हम बात करें, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ एवं ज्ञान विकसित हो। आप टीचर हो, आपकी हार्दिक इच्छा है कि आपके जो स्टूडेंट है उनमें वनस्पति के बारे में ज्ञान एवं समझ विकसित हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वह छात्रों से पौधों के नाम कंठस्थ, अब कंठस्थ करेंगे तो ज्ञान कैसे विकसित होगा? छात्रों से कहे कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से क्यों पूछे केवल। ठीक है। विद्यालय में हम क्या करेंगे ये हमें देखना है। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में ले चलने को कहे तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे, ये सबसे बेटर है। बच्चों को हम लाइव ले जाकर वहाँ दिखाएंगे और उससे पहचान करवाएंगे, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है पॉजिटिव आंसर। छात्रों से कहे कि वह स्वयं वीडियो देखकर, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप अगर चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे भी ना फ्रेंड्स, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। 88 कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम से विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से नीतियों का उपयोग करेगी? संचार के माध्यम। ठीक है। कक्षा 3 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो छात्रों से कहेंगे कि संचार के माध्यम से चित्र एकत्र करें और उन्हें वर्गीकृत करें। यानी कि यहाँ पर आप क्या बच्चे को बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, तो क्या बोलेंगे कि ये संचार के माध्यम के चित्र एकत्रित करें और चित्र एकत्रित करके उन्हें वर्गीकृत करें, ये बात आप कहेंगे। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। संचार के माध्यम
से एक वीडियो दिखाएंगी, माध्यम पर एक वीडियो दिखाएंगी। ऐसा नहीं, छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यम पर अपने अनुभव बताएं। अनुभव बताना, चर्चा करना ये बहुत ही अच्छा है। संचार के माध्यम पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएंगी। इससे क्या होगा, बच्चा खुद कर रहा है तो ये ज़्यादा बेटर है। ए और सी ये बेस्ट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 89, ठीक है, 89 में आपका क्वेश्चन है कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान, कक्षा थर्ड में एक चैप्टर है ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है, टीना एक शिक्षक है, वो छात्रों से क्या कहती है, अपने आसपास पक्षियों में उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। बच्चों को बोलती है कि बच्चों आप अपने आसपास के पक्षियों को देखो, अवलोकन करो, उनकी विशेषताओं को देखो। यह क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है, ऐसा टीचर क्यों करवा रही है? छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना चाह रही है। इसलिए छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार नहीं, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना चाह रही है, इसलिए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है, यानी अपने बच्चों को क्या बोलती है टीचर कि अपने आसपास की वस्तुओं को इकट्ठा करो। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन हो गया, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वह तैरती है या डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबेगी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझी, क्योंकि वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं बताना समझी, ऐसा गलत है। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। वे घनत्व उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, ये भी नहीं। घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते, इसलिए वे नहीं समझाई। ठीक है, क्योंकि थर्ड क्लास में बच्चे हैं, तो ये आपका 4 ऑप्शन राइट ऑप्शन। ओहो सॉरी, थर्ड क्लास में बच्चे हैं ना, थर्ड क्लास में है। सीमा की भेज करते हुए अपने छात्रों की, यहाँ पर तो क्लास नहीं दिया गया है, क्लास यहाँ पर दिया ही नहीं गया है। तो फ्रेंड्स ये तो आपका ऑप्शन, वे घनत्व समझने के लिए संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते, ये तो बात गलत है ना, कर सकते हैं। वे घनत्व मैंने बच्चों को कम नहीं आंकना है, वे घनत्व उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, ये भी बात नहीं। वो 5 क्लास में पढ़ सकते हैं ना, कैपेसिटी और डेंसिटी तो 5 क्लास में भी पढ़ना है। क्लास की यहाँ बात तो नहीं की गई है, 1 क्लास की 2 क्लास की ऐसी बात नहीं, ईवीएस की बात की गई है। और जो ईवीएस होता है फ्रेंड्स वो 3rd से 5th क्लास में होता है। ठीक है, वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे, क्यों नहीं रख पाएंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, कि वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे, है ना, एक विकल्प अवधारणा वो बना लेंगे, इसलिए कि मतलब जो हल्का होगा भारी होगा इस तरह से वो बना लेंगे अवधारणा, इसलिए वो नहीं बताना आवश्यक समझी। तो 2 ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमने ईवीएस का डिस्कस किया, 30 मार्क्स का, और ये पेपर था 29 दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका। तो थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, डिस्कस कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स, किसी प्रकार की कोई आपको डाउट तो नहीं रह रही है। अगर आपको डाउट रह रही होगी तो और अच्छे से और क्लियर यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीटेट की प्रिपरेशन करते रहिए, एक दूसरे का सहयोग भी करते रहिए। तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को फ्रेंड्स, और लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक सब्सक्राइब और आपका लाइक और आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और इस तरह को और वीडियो बनाने के लिए और आगे काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।